द पोलर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करने का था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का था। ये होमवर्क के लिए दिया हुआ था, आया होगा तो उनके लिए अभिनंदन, और जिसका नहीं आया उसने बोर्ड पे देखो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर। सो फर्स्ट वी राइट हियर I minus 1 divided by, yes, tell me the cos pi by 3. What is the cos pi by 3? Is nothing but 1 by 2 plus I times sin pi by 3 की वैल्यू बोलो कितनी है, √3 by 2। ये वैल्यूज याद होना चाहिए तुमको कम से कम, I times √3 by 2, so it is equal to I minus 1 upon cos pi by 3 की वैल्यू 1 by 2 होगी, sin pi by 3 की वैल्यू √3 by 2 होगी। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 plus I √3 divided by 2, डिनोमिनेटर आर द सेम। तो ये दो आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जाने के बाद ये हो गया तुम्हारा 2 into I minus 1 divided by 1 plus I √3 is there। वेरी क्लियर। ये जो 2 था डिनोमिनेटर का, वो कहां पे चले गया, ऊपर न्यूमरेटर में। So it becomes here it is nothing but 1 plus I √3 denominator are the same, we can write 1 times, now this 2 goes to the numerator, so it becomes here 2I minus 2 upon 1 plus I √3 is there, है ना। इस पर हिंट दी होती, यहाँ तक हिंट दिया हुआ था, उसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर। Whenever two complex number are in the division, so what is the procedure, how to solve that one? We have taken the conjugate, multiply numerator by its conjugate, if it is plus conjugate में क्या आएगा माइनस, ठीक है। ये दोनों से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के सबको मालूम है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में रहेंगे तो उस समय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, जैसे यहाँ 1 plus I √3 है तो हम क्या लेंगे 1 minus I √3 से न्यूमरेटर को और 1 minus I √3 से डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा देखो इस तरीके से 2i into 1, ये हो गया 2i minus 2 √3 into I, मतलब ये कितना हो गया 2 √3 into I का स्क्वायर। ओके, नाउ minus 2 into 1 minus 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 2 √3 I is there। और डिनोमिनेटर में जो है हमेशा डिनोमिनेटर, ऑलवेज रिमेंबर हियर डिनोमिनेटर इज नथिंग बट इट इज ऑफ दिस टाइप a plus b and then a minus b is there, so it is nothing but a plus b a minus b। तो फार्मूला क्या हो गया a square minus b square, a square मतलब 1 का स्क्वायर 1, फार्मूले का माइनस b square मींस व्हाट, ये है अपने पास एक्चुअल I √3, तो देखो b square मतलब क्या है I √3 का स्क्वायर, तो I √3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा I का स्क्वायर माइनस 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो डायरेक्ट लिख दो क्या, इट इज नथिंग बट, देखो यहां बता था किससे जिससे किसके समझ में आएगा, तो b square मतलब क्या है एक्चुअल I √3 का स्क्वायर, चल जाओ लिख देंगे इसमें 1 माइनस ये हो गया I √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, I √3 का स्क्वायर मतलब I का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब कितना 3, तो एक्चुअली कितना हो गया 3 into -1 that is equal to -3 is there। तो ये बीच में का माइनस और ये माइनस 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 बिकम प्लस इज देयर, तो लास्ट में कितना आएगा अपना ये 4। समझा क्या ये पैटर्न, देखो जिसको नहीं समझा a plus b और a minus b, तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फार्मूले का माइनस b स्क्वायर मतलब b की टर्म क्या है I √3, तो I √3 का स्क्वायर को मैंने सॉल्व करके बताया यहाँ पर, दोनों का स्क्वायर है तो पहले शुरू I का स्क्वायर और फिर √3 का स्क्वायर, तो I का स्क्वायर की वैल्यू -1 और √3 का स्क्वायर मतलब कितना 3, तो ये एक्चुअली कितना आ गया -3 है। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व हियर नाउ, सो इट इज इक्वल टू 2i, नाउ अगेन I स्क्वायर की वैल्यू, ये I स्क्वायर है, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस बिकम क्या होगा प्लस, तो ये होगा 2 √3 -2 प्लस 2 √3i रिमेन एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय, अभी बताया मैंने ये 1 माइनस और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3, तो ये हो गया 1 + 3 इज देयर। ओके, यहां तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल है, ये अपने को मिटाना पड़ेगा, तो समझ लो यहां तक क्या करें अपन ने, cos pi by 3 की वैल्यू 1/2, sin pi by 3 की वैल्यू √3/2, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसलिए 1 + I √3 एक ही बार लिखेंगे, ये 2 कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 into I - 1 डिवाइड बाय 1 + √3, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 2i - 2, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में इसके कॉन्जुगेट से क्या करें अपन ने मल्टीप्लाई करें, और ये लास्ट इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे नाउ
इट इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक जगह करो, मतलब रियल पार्ट क्या है देखो, 2√3 माइनस 2, ये रियल पार्ट है, इट इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2 रियल पार्ट एक ब्रैकेट में प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, मतलब कौन सा है 2i और 2√3i, i कॉमन निकाल के कितना बचा 2√3 प्लस i इज देयर, 2√3 प्लस 1 इज देयर, तो यहां से कॉमन निकला, क्या निकला i कॉमन कर दिया, कितना बचा 1। ये समझी गया स्टेप, देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पे रियल पार्ट, जिससे रियल पार्ट मतलब जिसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो एक रियल पार्ट क्या है 2√3 माइनस 2, एक रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में 2i और 2√3i, तो i कॉमन निकालने के बाद 2√3 और कितना प्लस का 2 इज देयर, है ना, 2i है, मुझे लगा i, ये 2i है, तो i कॉमन निकाले तो देखो ये 2 into i, 2i आ गया, और 2√3 into i कितना हो गया 2√3i, नीचे डिनोमिनेटर में देखो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। तो ये 4 जो है ये दोनों की डिवीजन में, अपन क्या करना पड़ेगा, दोनों को बांट के देना पड़ेगा। बांट के अगर से देंगे तो ये देखो सबसे पहले क्या होगा 2√3 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 प्लस i टाइम्स 2√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज देयर। यहां तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब इसको और तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, यहां से भी 2 कॉमन निकलता, ये तुमको मिलेगा √3 प्लस 1, और यहाँ पे i है ऑलरेडी, ये 2 और ये 4, तो फाइनली अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है देखो 2 1 1 2 2 4, तो ये आ गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस i टाइम्स अगेन 2 into 1 2 to the 4 √3 plus 1 divided by 2, it is a complex number। इतना इसमें काम करना पड़ेगा तुमको, जब जाके तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आ गया यहाँ तक एकदम सिंपल। तो ये तुम्हारा a और ये तुम्हारा b, अब जाके कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इतना सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस में इतना सॉल्व करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लाना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद तुम सबको मालूम है इसमें हाउ टू सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी इजीली, है ना। तो यहाँ पे तुम कैसा सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वे से करेंगे। ये तुम्हारा a है और b है, तो सबसे पहले क्या बोला उसके पोलर फॉर्म में निकालो। तो पोलर फॉर्म का सबसे पहले मेरे को ये बोलो, व्हाट इज द पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म इज नथिंग बट z इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे r मतलब क्या रहता है मॉड्यूलस ऑफ z, है ना। r मींस व्हाट मॉड्यूलस ऑफ z, और मॉड्यूलस ऑफ z मींस क्या है under root of a square plus b square। Then we are interested to find out theta। theta तुमको मालूम है, theta is equal to tan inverse of b by a। आता याच्या पुढे जर करता येईल तर व्हेरी गुड, नाहीतर मी सॉल्व करून दाखवतो। यस यू कैन टेल मी, इसके आगे आएंगे करके बताना है। ठीक है, देख लो इसका क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर अब इसके आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। So here now what is the answer here? So here it is a complex number, one part is real and imaginary, other part is the imaginary। So a is equal to √3 minus 1 divided by 2 and b is equal to, तो यहाँ पे लिख दो, क्या यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे here a is equal to comma b is equal to this one। So first we find out here r means modulus of z। तो r ये हो गया modulus of z, निकालो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला, तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज देयर, ये उसका फार्मूला है। सो लेट अस सॉल्व इट। ये हो गया अंडर रूट में, क्या आ गया देखो अंडर रूट में, सबसे पहले a माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab मतलब कितना हो गया 2√3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस अगेन a प्लस b का स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मतलब 2√3 एंड देन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इज देयर। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देखो, 3 और 1 4, 4 माइनस 2√3, है ना। पूरा एक्चुअल इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। एक मिनट, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं अपन,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिखो +1 प्लस या फिर एक काम करो, ठीक है ये रहने दो, अगले स्टेप में करेंगे अपन। एक एक स्टेप बता रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं समझना है कि ये कैसा और वो कैसा, एकदम सिंपल हर एक स्टेप लिख के बताया। ये स्टेप अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे मगर यहाँ बता दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो 4 एक बार और सबकी एडिशन, तो एडिशन करते वक्त ये माइनस का 2√3 या प्लस का 2√3 कैंसिल। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना 8, 8 मतलब ये हो गया अंडर रूट में 8/4, मतलब कितना 4 दूनी 8, तो r कितना आ गया इसका √2। r means what? Modulus of z. Modulus of z is nothing but it is the distance of the complex number from the origin, or distance of point from the origin is there. So we got r is equal to √2. Now what is the interested to find out now? अब निकालेंगे अपन थीटा। तो पोलर फॉर्म के लिए r और थीटा दोनों की आवश्यकता है, दोनों की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने r निकाला। r में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाए, a डिक्लेयर करें, रियल पार्ट इज a, इमेजिनरी पार्ट इज b। फॉर्मूला में रखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये है a माइनस b का स्क्वायर, ये है a प्लस b का स्क्वायर, इसके हिसाब से एक्सपांशन, डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिखें, माइनस प्लस का टर्म कैंसिल, 8/4 is nothing but √2 is there. Now we proceed to the next part of that one. इससे आगे पार्ट की तरफ आगे से गए अपन, तो आप इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपने को थीटा निकालना पड़ेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हियर थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है। Therefore the amplitude theta is given by the amplitude theta is given by, तो कैसे लिखेंगे अपन, what is the formula? Theta is equal to tan inverse of b by a square. So theta is equal to tan inverse of b के प्लेस पे b की वैल्यू, मेरे ख्याल से ये b है या ये a है, तो b कितना है √3 + 1/2 और a कितना है √3 1 - (2). So 2 gets cancelled. Finally we got the answer tan inverse of √3 + 1 upon √3 - 1. So we cannot solve further here. इसको अपन आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब यही अपना आखिरी थीटा, ये अपना आर्गुमेंट है थीटा। तो अपने को थीटा मिल गया और r मिल गया, r की वैल्यू कितना है √2। अपने को क्या करने का है, पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखने का है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने का है। सो हाउ टू राइट द पोलर फॉर्म हियर, once you know the value of r and once you know the value of theta, we can express only in terms of polar form is there. So how to express in polar form? Very simple one. तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको अपन, so here therefore the polar form is, therefore the polar form is, क्या है पोलर फॉर्म, z is equal to r into cos theta plus I times sin theta is there. तो r के प्लेस पे r की वैल्यू √2 और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा तुम्हारा यही रहेगा cos ऑफ, या फिर तुम ऐसा डायरेक्ट लो cos थीटा प्लस I टाइम्स sin थीटा, और यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 is there. या फिर तुम इस पे भी डाल सकते हैं √2 cos ऑफ थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्लस I टाइम्स sin ऑफ थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इंटर योर चॉइस। ओके, सो इट इज द आंसर, इट इज an important question. It is, this question is number of times asked in examination, और ये बहुत से टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन है, नहीं ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन को खाली फिर आगे पूछता बस। अभी अपन बोर्ड में सॉल्व करें, यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन क्या है, और द वैल्यू की जगह ऐसा पूछेगा द पोलर फॉर्म ऑफ, और या फिर ऐसा पूछेगा द एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, z is equal to I - 1 upon cos π/3 plus I sin π/3 is, इसका सिर्फ से क्या पूछा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी अगर से पूछा होगा तो एम्पलीट्यूड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना जरूरी है। तो इसका एम्पलीट्यूड मतलब कितना होगा, ये होगा tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 upon √3 - 1। ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी वो पूछ सकता है तीन तरीके से। द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये नंबर दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पोलर फॉर्म, नीचे चार ऑप्शन, इसको सॉल्व करके तुम सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा,
द एम्पलीट्यूड म्हणजे थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दिस वन। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता, द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस आर, आर इज इक्वल टू कितना है इसका, √2। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ऑब्जेक्टिव इन 3 और 4 मैनर्स, 3 से 4 टाइप से ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी वो पूछ सकता। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दैट वन। ये समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। ये समझ में आया होगा तो हम आगे जाएंगे। ओके, समझ में आया सबके? Is there any problem regarding that one? किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता, नहीं तो हम आगे जाएंगे। Yes, we proceed to the further part of that one. आया सबके समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ऐसा कोई इसमें नहीं है। Yes, what is the problem? कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को समझ में नहीं आया तो अपन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी है, हर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है तुम्हारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तुमको हर इसमें मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर अगर से समझ में आ गया होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, नहीं समझ में आएगा आर्यन साळवे समजलं नाही का? कुठे अडचण आहे ते सांगा, तुम्ही अनम्यूट करून सुद्धा सांगू शकता बरं का। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can unmute and tell me now what is the problem. No problem. Okay, so we proceed further. आपण पुढे जाऊ मग, चालते का? चला, और अगर से किसी को प्रॉब्लम है तो उससे क्या करो, उसमें if somebody has problem to that one, कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो वी कैन देन आई कैन टेल यू। ठीक है, तुम पूछ सकते हैं इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप नंबर पे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कैसा, तो तुम्हारे को रिप्लाई मिलेगा उसका। ठीक है, चलो अगले की तरफ जाएंगे। इसके लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन इसलिए लेना है कि ये प्रॉपर्टीज अपने को प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज है इससे प्रूफ करके बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया ना, these are the actual very simple question, but this type of question or this type of results that you use in solving objective question, इसका हम यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। एक्चुअल बहुत सिंपल है, मगर इसका यूज है, इसके रिजल्ट्स याद रखो, ये रिजल्ट अपन ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि फॉर z इज इक्वल टू 2 + 3i, फॉर z इज इक्वल टू 2 + 3i, verify the following, verify the following, verify the following। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। क्या वेरीफाई करने का, वो रिजल्ट याद रखने का है। तो इसमें पहला है 4 है इसमें, जैसे कि अपन ये सब लिखे वाला है, z बार का z बार इज इक्वल टू z बताने का है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट z इंटू z बार, हमेशा याद रखो z इंटू z बार मॉड z का स्क्वायर। तीसरा रिजल्ट z और z बार की एडिशन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, z प्लस z बार इज रियल। और चौथा रिजल्ट z माइनस z बार इज इक्वल टू 6i इज देयर। तो ये चारों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट जो यूज होने वाला है ऑब्जेक्टिव में ये दो लास्ट के 3, ये तो सबको मालूम है। एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये और फिर से डबल उसका कॉन्जुगेट लिए तो z मिलता है, ये तो मालूम है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट से तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। एक बात ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में यूज है इसका। तीसरी प्रॉपर्टी कि z प्लस z बार, मतलब एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका अगर से कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल, और अपने को क्या मिलेगा, रियल पार्ट। और लास्ट रिजल्ट z में से अगर से कॉन्जुगेट घटाएंगे अपन तो अपने को क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट। तो ये सब रिजल्ट अपन वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट इसका, तो इसमें वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ये इसका ऑब्जेक्टिव में यूज है। ठीक है, तो पहला है what we have first is what is given to us, we have z is equal to 2 + 3i। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट, तो z बार कितना मिलेगा, 2 - 3i।
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबको मालूम है, while finding the conjugate we have to take the opposite sign of imaginary part only. इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट प्लस का है तो माइनस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर से कभी -2 + 3 आया है तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, -2 - 3 आए, मतलब क्या, रियल पार्ट को हाथ में लगाएंगे, व्हाइल फाइंडिंग कॉन्जुगेट ओनली इमेजिनरी पार्ट चेंज, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा कॉन्जुगेट में, इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो हम माइनस लेंगे और इमेजिनरी पार्ट यदि माइनस है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो फिलहाल के लिए ये है इसका कॉन्जुगेट। तो उससे क्या बोला, फिर से इसका कॉन्जुगेट लो, मतलब कॉन्जुगेट लेने के बाद डबल से कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, रियल पार्ट एज इट इज, माइनस का 3 आए इट बिकम द प्लस का 3 आए से, तो इट इज नथिंग बट इट इज योर z इज देयर। तो z बार का बार इट इज इक्वल टू z, सबको मालूम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर से अपने को वही कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मतलब z इज, ठीक है, द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ वी प्रूव द सेकंड रिजल्ट हियर। So what is the proof of second one? See now, ये तो पहले का प्रूफ हो गया, अब दूसरे का प्रूफ देखो। दूसरे का प्रूफ ऐसा है कि इसकी भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले z कितना है, 2 + 3 है, d वाला है, इसका z बार कोई भी निकालेगा 2 - 3 है। सबसे पहले ये साइड निकालो z * z बार, मैं अगर से z * z बार निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो ये हो गया 2 + 3 है और ये हो गया 2 - 3 से। तो अब ये बोलो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये कौन से फॉर्म में है, a + b और a - b के फॉर्म में। तो व्हाट इज द फार्मूला, a² - b²। तो बोलो 2 का स्क्वायर 4, फार्मूले के हिसाब से माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या, 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये i का स्क्वायर, i के स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती, -1, तो ये तुमको क्या मिला 4 + 9, है ना, ये i स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 + 9 इज नंबर 13 इज द कॉल इज इक्वेशन नंबर 1। एलएचएस निकाले अपन ने, z * z बार निकाले तो कितना आया 13। नाउ अब यहाँ पे आरएचएस निकालो, मॉड z, सबसे पहले मॉड z सबको मालूम है, मॉड z मतलब क्या, अंडर रूट में a प्लस मॉड क्यों लिखा है, अंडर रूट में a² + b², तो यहाँ पे a कितना है 2 और b² कितना है 3, इसका मतलब सिंपली a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और कोएफिशिएंट ऑफ i मतलब b कितना है 3, 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9, 9 + 4 कितना हो गया अंडर रूट 30 मॉड z 30। तो मेरे को बोलो मॉड z का स्क्वायर कितना आएगा, √13 के इसके आंसर यू गॉट ओनली 13 हियर। So what we can say that here, from 1 into the value of z into z bar is equal to 13 and again modulus of z का square is equal to कितना 13। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करे क्या, या फिर मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर करे क्या, अपन मतलब मॉड्यूलस ऑफ z निकाल के स्क्वायर करे क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है ना, z into z बार की वैल्यू 13 और यहाँ पे कितना है तुम्हारा मॉड z, पहले मॉड्यूलस निकाले और मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर यू गॉट हियर 13 इज हियर। तो फ्रॉम 1 into these two results are very important। ओके, चलो अगले की तरफ जाएंगे, थर्ड रिजल्ट प्रूव करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो हमेशा आप लोग क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर मतलब व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ i, ऐसा नंबर जो i के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, वो कौन सा पार्ट रहेगा, रियल पार्ट। सो सी नाउ we prove the third result here, third result में this is the third result, कोई सेम z कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट, अभी दोनों का एडिशन करो, z + z बार अगर से करेंगे तो 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा 2 - 3i, तो क्या होगा, प्लस का 3i कैंसिल विद द माइनस का 3i, so 2 भी रियल है 2 भी रियल है, 2 + 2 4। So now tell me whether this 4 is real or imaginary। 4 क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है, it is a real part, so which is a real, it is a real। यदि always कभी भी याद रखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करने से
हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी, इमेजिनरी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट z प्लस z बार इज रियल, और उससे पहले का रिजल्ट क्या है, z इनटू z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, और तीसरा रिजल्ट z प्लस z बार इज ऑलवेज रियल। नाउ इंक्लूड द लास्ट रिजल्ट z माइनस z बार, है ना। तो z माइनस z बार चौथा रिजल्ट। एडिशन अगर से करेंगे तो इन शॉर्ट क्या है, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो रियल मिलेगा और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इमेजिनरी मिलेगा। इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हैं हम, addition of z and z plus z bar is a real and z minus z bar is a imaginary. See, z के प्लस z की वैल्यू 2 plus 3i में से क्या माइनस करेंगे, 2 minus 3i, ये माइनस होने की वजह से ये हो गया 2 plus 3i minus 2 और ये प्लस का 3i, तो रियल पार्ट कैंसिल, 3i plus 3i, you got here 6i. 6i is nothing but it is your imaginary is there. 6i is nothing but it is your imaginary is there. Okay, this one, this is the 3i minus of minus plus 3i, 3i plus 3i, you got here 6i is there. तो क्या समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो रियल वैल्यू मिलेंगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेंगी, इमेजिनरी मिलेंगी। ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट के, ये ऑब्जेक्टिव में यूज है इसका। यहाँ पे प्रूफ कर लिया अपन इसको, अब याद रखना चाहिए रिजल्ट, ये रिजल्ट सबको याद होना चाहिए। नाउ उसी तरीके से और कुछ रिजल्ट है जो कि अपन देखेंगे यहाँ पे, प्रूफ के जरिए देखेंगे इसको अपन। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज दैट वेरीफाई का ही क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वाला है, ये ना रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन दैट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 9, z1 z2 दिए वाला है, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज ये, z1 is equal to 1 plus I, comma z2 is equal to 2 minus 3i, comma verify the following. Verify the following results. अब देखो इसमें कौन से रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट याद रखना चाहिए। पहला रिजल्ट है कि z1 प्लस z2 बार का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। मतलब दोनों भी अगर से z1, तुमने अगर से पहले z1 प्लस z2 निकाले और फिर उसका कॉन्जुगेट निकाले, या फिर पहले z1 का कॉन्जुगेट निकाले फिर z2 का कॉन्जुगेट निकाले और दोनों के एडिशन करें, ये दोनों का आंसर क्या है, सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। एक तो तुम z1 प्लस z2 निकालो या उसका कॉन्जुगेट लो कंप्लीट, या फिर पहले z1 का कॉन्जुगेट निकालो z2 का कॉन्जुगेट निकालो, दोनों में एडिशन करो, दोनों का आंसर क्या आना सेम। प्रूफ देखेंगे अपन। उसी तरीके से दूसरा रिजल्ट है वही सेम, z1 माइनस z2 बार इज नथिंग बट z1 बार माइनस z2 बार इज देयर। थर्ड रिजल्ट इज नथिंग बट z1 into z2 बार इज इक्वल टू z1 का बार into z2 का बार। और फोर्थ रिजल्ट इज समथिंग लाइक टू बी z1 बाय z2 का बार कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कैसा, ये ब्रैकेट और ये कंप्लीट, कंप्लीट का बार का मतलब क्या है, ये दोनों की डी बार में, मतलब z1 का भी बार है और z2 का भी बार है। सो इट इज नथिंग बट सिंपली z1 का बार और z2 का बार। अपन इसको बार को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो दीस आर द फोर रिजल्ट्स गिवन टू अस। These are the important results that we use in objective while solving the objectives. तो क्या बात है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, खाली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो किसी भी करना है इसका। देखो जैसे कि पहला प्रूफ बताता, पहला प्रूफ करेंगे तो तुमको दूसरा आएगा, खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तीसरा बताता भी तुम कर सकते हैं। देखो मैं खाली पहला बताता, पहले में क्या है, ये रिजल्ट प्रूफ करने का तो सबसे पहले मैं z1 प्लस z2 निकालूंगा पहले रिजल्ट के लिए। डायरेक्ट निकालेंगे जरा, रियल पार्ट का एडिशन 1 plus 2 3, 1 minus 3i माइनस का 2i से, ये हो गया z1 plus z2। अब z1 plus z2 का कंप्लीटली बार, इसका पूरा बार कितना आ जाएगा, 3 plus 2i, इक्वेशन नंबर 1। इधर की साइड आओ, सबसे पहले तुमने z1 बार निकाले, इसका z1 बार कितना है 1 minus i,
फिर अपन ये निकाले z2 बार, z2 बार कितना है 2 + 3i इसका। नाउ एडिशन ऑफ z1 बार प्लस z2 बार, एडिशन लो तो ये रियल पार्ट 1 रियल पार्ट 2, 1 + 2 3। नाउ इमेजिनरी पार्ट -i इमेजिनरी पार्ट 3i में से -i गया तो कितना आया प्लस का 2i इज देयर। इक्वेशन नंबर 2 देखो सेम है z1 + z2 का बार 3 + 2i और z1 बार प्लस z2 बार की भी वैल्यू कितनी है 3 + 2i। सो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। तो ऐसे रिजल्ट है तुम पूरा प्रूव कर सकते हैं। ये रिजल्ट लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स ऑफ दैट वन। इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ तो तुम आराम से कर सकते हो, इसके रिजल्ट याद रखने का ये ऑब्जेक्टिव में अपने इसका यूज है। 2-3 बार बोल दिया मैंने उसे कि आप तुम ये भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, सिर्फ माइनस लो उसका कॉन्जुगेट लो या फिर z1 का कॉन्जुगेट में से z2 का कॉन्जुगेट घटा दो, ये गॉट द सेम। सिमिलरली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट z1 का कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट और दिस वन। वेरी सिंपल वन, ये तुमको इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर से कोई प्रॉब्लम है तो बोलो इसमें से, तुमको आ जाएगा प्रूव करने। वेरी सिंपल है ना। तो हम लास्ट की तरफ जाएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें रह गया, सो वी कैन राइट द लास्ट क्वेश्चन इन दैट पार्ट। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, यस टेल मी। इफ समबडी हैव प्रॉब्लम देन टेल मी नाउ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है यहाँ पर, अदरवाइज अपन आगे जाएंगे। प्रॉब्लम नहीं है तो अपन आगे जाएंगे, अदरवाइज इसको अपन प्रूफ करेंगे। यस टेल मी, प्रूफ आ जाएंगे सबको? ये तीनों भी प्रूफ आ जाएंगे क्या? टेल मी नाउ। यस यस, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम विद दैट वन? यस सर, ओके। चलो आ जाएंगे इसके प्रूफ पे सबको, हम जाएंगे आगे की तरफ। तो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से वो याद रखो। सबसे पहला रिजल्ट कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z, दूसरा रिजल्ट z into z बार mod z का स्क्वायर, तीसरा रिजल्ट z plus z bar is always give the real number, and fourth one z में से z bar घटाएंगे तो क्या मिलेगा, it is nothing but imaginary number, this one। और लास्ट के चार रिजल्ट तो वो भी अपने को मालूम है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसमें का, एक क्वेश्चन इसमें से रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत सिंपल है, इसकी वजह से अपन नहीं लिए थे, अगर आपके पास अभी टाइम है उसको ले लेंगे अपन। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x plus iy। अभी ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आते, इसकी वजह से मैंने ज्यादा उस पर फोकस नहीं करा था। ये बोर्ड में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आते। क्वेश्चन क्या बोला उसने, एक्सप्रेस करने का है, सॉल्व नहीं करने का है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x plus iy, मतलब ये नंबर दिया हुआ है, इसको x plus iy के फॉर्म में लिखने का है। x plus iy मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजिनरी। ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया था, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। मगर आप बोर्ड के हिसाब से देखेंगे उसको, पहला क्वेश्चन √3 the cos of pi by 6 plus I times sin of pi by 6 is there, so we can solve this one। इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से x plus iy के फॉर्म में आएगा इसका। व्हाट इज आंसर है, √3 cos of pi by 6 plus I sin pi by 6 is equal to √3 as it is। वैल्यूज मालूम होना बहुत जरूरी है। cos pi by 6 की वैल्यू किसको मालूम है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos pi by 6, याद होना बहुत जरूरी है। √3/2 sin pi by 6 की वैल्यू 1/2 इज देयर। तो ये √3 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, दोनों को मल्टीप्लाई करो √3 से तो कितना मिलेगा देखो, √3 into √3 3/2 इज देयर, है ना। √3 into √3 3/2 इज देयर, प्लस √3 into 1/2 मतलब ये होगा √3/2 into I इज देयर। बस इतना सिंपल है।